तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ वो है पैंट प्लाजो की कटिंग। तो ये तो कॉमन है पैंट प्लाजो की कटिंग, तो उस पर अलग क्या है आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वीडियो तो मेरी जा चुकी हैं पैंट की। तो आज मैं ऐसा क्या है कि खुद सामने आके और बताने जा रही हूँ कि मैं पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ, तो थोड़ा सा सब्र करिए। तो उसमें जो स्पेशल है वो है कि पैंट में हम क्रॉच एरिया की जगह आज जो है वो मियानी लगाएंगे। तो ये है कुछ नया कि जो पैंट हम आज कटिंग करेंगे और उसकी स्टिचिंग भी मैं दिखाऊंगी। तो उसकी मैं मियानी से कटिंग करूंगी, मियानी वाली पैंट की कटिंग करूंगी, क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है कि हमको बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नाप किस हिसाब से ले रहे हैं ये भी निर्भर करता है। मेरे यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस तरीके की कि आप मियानी लगाइए ही लगाइए, लगा दी तो ठीक, नहीं लगाई तो ठीक, क्योंकि गर्ल्स वगैरह मियानी नहीं पसंद करती हैं। हैवी साइज़ में हम मियानी कभी कभार लगा देते हैं, ध्यान पड़ता है, नहीं तो वो भी नॉर्मल ही बनाते हैं। लेकिन जो लोग आप अभी नया नया बिगनर्स हैं या पैंट बनाना सीख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्रॉच एरिया से जो है हमारी पैंट फट जा रही है। तो उसका भी मैं आप सल्यूशन लेके आई हूँ। तो उसकी कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि क्रॉच एरिया जो हम कर्व करते हैं उस जगह पे तो मियानी लगाएंगे नहीं, तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। परेशान नहीं होइएगा, लेकिन वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वीडियो बनाते समय हमें क्या याद आ जाए वहाँ पे बताना, तो वो पहले स्क्रिप्ट तो लिखा नहीं रहता, हम लोग निशान लगाते जाते हैं और उसकी कटिंग करते जाते हैं। कुछ याद आ गया तो उसको भी बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पैंट की जो मोहरी हमारी रहेगी वो रहेगी 8 इंच की, 7 से 8 आप जो भी रख सकते हैं। और अभी मैं कागज़ देख लेती हूँ कितनी है, 7 है कि 8 है। और उसके बाद किस तरीके से इसमें मियानी लगेगी, मियानी की कटिंग कैसे होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने कपड़े को डबल फोल्ड ये इससे बिछा दिया है, डबल फोल्ड करके, और ये उल्टी साइड है। यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेंगे कपड़े को सीधा। आपको मैं नाप बता दूँ तो लेंथ है इनकी 36 यानी 36 इंच, और कमर है 35 इंच, और हिप जो है वो है 40 इंच। तो यहाँ पे देखिए जो पैंट की हमारी कटिंग होती है उससे थोड़ी सी ये अलग है, परेशान नहीं होइएगा, है वैसी ही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने हिप का 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट करने के बाद उसमें 2 इंच ऐड करते हैं। यही होता ना, इतना तो कॉमन है। तो हमारा हिप है 40 इंच, तो उसमें हम चौथा भाग करेंगे, 40 का हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच में जब 2 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 12 इंच। तो हम यहाँ पे इस जगह पे देखिए 12 इंच पे एक निशान लगाएंगे ये, तो हमें ये एक लाइन इस तरीके से मिल जाएगी, और 12 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे ये इस तरीके से। अब हमको निकालना है अपना क्रॉच एरिया। तो क्रॉच एरिया यहाँ पे लगेगी मियानी। तो उसमें जो हम क्रॉच एरिया लेते हैं वो लेते हैं हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लेंगे हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच। तो ये हमारा हो जाएगा 13 इंच। अब 13 इंच का निशान हम कहाँ से लगाएंगे, 1 से 1.5 इंच की जो हम यहाँ बेल्ट लगाएंगे, तो 1 इंच हम यहाँ पे 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई का मार्जिन भी जाएगा। ये सब बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो पैंट के फिटिंग में आपकी दिक्कत हो जाएगी। आपकी है तो ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर कस्टमर की है तो उनकी कंप्लेंट आ जाएगी पैंट हमारी छोटी हो गई। तो सिलाई का मार्जिन भी उसमें देख लीजिएगा। तो मुझे 1.5 इंच की यहाँ पे लास्टिक लगानी है, तो बस 1 इंच में यहाँ ऊपर करके, और यहाँ से 13 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। 13 इंच पे निशान लगाने के बाद इस जगह पे निशान बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है, चलिए मैं बोलती जा रही हूँ, आप समझते जाइए यहाँ पे। और ये वाला निशान हमको 12 इंच मिल गया था, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच चौड़ाई वाला। अब हम इस निशान को जो है वो सीधा कर लेते हैं। अब अगर हमको यहाँ पे लगाना होता था, जब क्रॉच बनाना होता था,
तो यहाँ पे हम 2 से 2.5 इंच कपड़ा और लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे हम इसकी गोलाई देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लगानी है मियानी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे भी हम नाप लेते हैं 12 इंच पे एक निशान। देखिए ये हमारा 12 इंच पे एक निशान ये हो गया। तो अब 12 इंच का ये जो निशान हमारा हुआ है, यहाँ पे हम इसका आधा कर लेंगे तो हो जाएगा 6 इंच का निशान हम नीचे भी लगा लेंगे इस जगह पे। और ये देखिए लंबाई हमने नहीं ली है, वही 1 इंच छोड़ने के बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारी है 36 इंच। 36 इंच के बाद यहाँ एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, जो कि हम नीचे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस जगह पे ये हमारा हो गया फाइनल निशान। और ये वाला जो निशान है वो हमारा है फोल्डिंग का निशान। अब यहाँ पे जो हमने आधा किया था इस लाइन से, तो वो आया था हमारा 6 इंच। तो यहाँ पे भी हम 6 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और इसको हमको रखना है 8 इंच की मोहरी। तो यहाँ पे हम 4-4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और इस सेब पट्टी से हम इस तरीके से पट्टी हमने रखी किस हिसाब से है, यहाँ से लेके और एक निशान यहाँ पे लगा देते हैं। सेम यही निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स अगर निशान नहीं दिख रहा फिर भी आप समझते जाइए जो मैं बोल के बता रही हूँ। और इस निशान को थोड़ा सा हम तिरछा कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे ये कपड़ा हमारा कम नहीं पड़ेगा। एकदम ये नॉर्मल हमारा निशान लग गया जिस तरीके से हम पैंट में लगाते हैं। बस यहाँ पे हमारा क्रॉस नहीं है, इसकी हम कटिंग कर देते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम। अब देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसी में हमारे जो प्लेट आ जाएगी 1 इंच की, तो वो इसमें हमारी कमर जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाऊं। फ्रेंड बहुत ही आसान है। अब ये भी बहुत कंफर्टेबल होती है। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी पैंट का नाप ठीक से लेने में दिक्कत होती है, तो आप जब भी पैंट बनाइए तो वो मियानी वाली पैंट ही आप बनाइए। ये तो हमारा हो गया फ्रंट का पल्ला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर में एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसको भी सीधा कर लेते हैं जो हमने निशान लगाया था। यहाँ से सेंटर पर निशान लगा के और 4.5 से 5 इंच की आप यहाँ पे प्लेट डाल दीजिए, पौन इंच की। ये हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला। अब हम काटते हैं बैक का। तो बैक को भी हम बिछा लेते हैं। इस कपड़े में से मुझे निकालनी है एक शॉर्ट कुर्ती। तो कस्टमर का कहना है कि आप आड़ा ही काट दीजिएगा, लेकिन मेरी एक जो है इसमें शॉर्ट कुर्ती ज़रूर निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको बिछाने का जो तरीका है वो हम इस तरीके से बिछाएंगे कि आपका 2-2 इंच कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन में आ जाए। इस हिसाब से हम इस कपड़े को अब रखेंगे। इधर एकदम बराबर रखेंगे। इस साइड में जो हमें मार्जिन का कपड़ा चाहिए वो हमको चाहिए क्रॉच की तरफ, यानी जिधर हम यानी लगाएंगे वहाँ हमको मार्जिन का कपड़ा चाहिए होगा, इधर हमें नहीं चाहिए। तो अब हम 2-2 इंच लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंच इस तरीके से, यहाँ पे 2 इंच लेके इस तरीके से आप एक पहले निशान लगा लीजिए। उसके बाद इन निशानों को हमको कैसे मिलाना है, कैसे अब क्या करना है वो बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगा लेंगे।
अब सेम शेप पट्टी से जैसे हमने फ्रंट वाले पल्ले में निशान लगाया था, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर निशान नहीं दिख रहा होगा, ये इस तरीके का कपड़ा है प्रिंटेड, तो कोई बात नहीं, आप समझते चलिए। फिर कभी मैं दूसरा पैंट बनाऊंगी तो उसमें और क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगी। ग्रीन वाला लगाइए, ग्रीन से पता चलता। ये वाला चलिए बताते चल रहा है तो नहीं दिक्कत आएगी। सब जगह से आप 2-2 इंच का निशान लगाने के बाद अब इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। इस निशान को जब हम सीधा करेंगे और ऊपर भी हम 2 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस जगह पे, यहाँ तक। अब इस निशान को हम यहाँ पे कर देंगे तिरछा। ये कॉमन है फ्रेंड्स, जो पैंट की कटिंग होती है। चेंजेस जो भी हमारे हो रहे हैं वो इस जगह पर हो रहा है जहाँ पे हमको मियानी लगानी है। अब ये करने के बाद इस तरीके से देखिए, ये भी सीधा हो गया हमारा। अब इसकी भी हम कर देते हैं कटिंग। सेम ऐसे ही कटिंग हमारी हो जाएगी। ये बराबर से कटता है, चाहे कोई भी पैंट हो, लूज प्लाजो हो, मियानी वाली हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो, ये वाली कटिंग सेम होती है, ये बराबर होता है। यहाँ से हम अपने पल्लों को अलग कर देते हैं। ये चारों तरफ से इलास्टिक वाली पैंट बनेगी। और ये हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला, ये हो गया हमारा बैक का। अब हम यहाँ पे काट लेते हैं अपनी मियानी, जिसके लिए कि स्पेशली ये वीडियो बनी है कि मियानी वाली पैंट हमारी। पहले मैं कपड़े को बराबर करके इस तरह रख लूँ, फिर समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ हमने कपड़े को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। ये डबल फोल्ड करने के बाद हम इसको एक और फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और एक निशान हम लगा देते हैं यहाँ पे 7 इंच पे। ये देखिए 6 इंच पे निशान हमारा ना, चलिए 6 इंच पे लगा लेते हैं। और ये दूरी जो है हमारी वो है 2.5 इंच की। अब इसको जो है हम इस तरीके से तिरछा जो है हल्का सा गोलाई देते हुए ये, और एकदम पॉइंट नहीं निकालेंगे, ये इस तरीके से आधा इंच का ये गैप रहेगा हमारा बीच का, और इस तरीके से कर देते हैं कटिंग यहाँ पे। इस तरीके से हमारी कट गई है मियानी। अब इसको लेके हम मशीन पे आ गए हैं, और जिस तरीके से देखिए हम पैंट का सिलते हैं, यहाँ पे क्या होता था हमारा पहले कि हम यहाँ पे क्रॉच एरिया सिलते थे आगे पीछे के पल्ले की, लेकिन ये है हमारा मियानी वाला प्लाज़ो। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ तक निशान लगाया है इस जगह पे, ये है यहाँ पे जो हमने मियानी कट करके रखी है, इसको हम यहाँ से सिल लेते हैं। यहाँ पे हम एकदम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो निशान लगा है वहाँ से हम जितना आप लेके मार्जिन सिलते हैं उतना मार्जिन लेके यहाँ पे आप इस मियानी को लगा लीजिए। और इसकी सिलाई भी हम जो है वो डबल करेंगे। सारी सिलाइयाँ डबल करने से हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा दिन चलता है और अच्छा रहता है। एक मियानी देखिए हमने लगा ली। ये जो एक मियानी हमने सिल के तैयार कर ली है। अब आगे के ही दूसरे पल्ले को
इस तरीके से मियानी पे रख के हम इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने रखा और इसको भी सिल लेंगे। ये हमारा क्रॉच का काम कर जाएगा। क्रॉच इसी तरीके से हम लोग सिलते हैं ना, क्रॉच वाला पार्ट। अब इसको डबल करके और फिर मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमारी ये म्यानी जो है इसमें लग गई। अब देखिए इसको मैं दिखा दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे हम जो क्रॉच एरिया बनाते थे सेम वही क्रॉच एरिया हमारा बनके ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से होता है ना, तो ये चीज़ हमारा बनके तैयार हो गया है। ये हमने आगे के पल्ले में लगा ली। अब इसी तरीके से हम पीछे वाले पार्ट में भी लगा लेते हैं। अब देखिए ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे देखिए ये पीछे वाला है। अब इसमें भी सेम जैसे हमने आगे में मियानी जोड़ी थी उसी पे निशान पे यहाँ पे रखते हुए अब मियानी हमारी नीचे हो गई है, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और इसको भी सेम उसी तरीके से सिल लेते हैं डबल सिलाई लगा के। और ये जो हमने आधा इंच का गैप छोड़ा है वो छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी मियानी ये ऊपर नीचे हो जाती है। देखिए आधा इंच का जो गैप छोड़ा था कुछ पार्ट हमारा इसमें किया। अब जो दूसरा जोड़ेंगे वो एकदम यहाँ पे ट्रायंगल निकल के इस जगह पे आएगा। ये हमारी हो गई। अब दूसरा पल्ला हम इसके ऊपर रखेंगे और उसको सिल देंगे। आप चाहिए अगर दिक्कत हो कि हमारा निशान कहाँ तक आएगा तो आप इसमें कट भी लगा सकते हैं। मैंने कट नहीं लगाया है, सिर्फ चॉक से निशान लगाई है। आगे पीछे के पल्ले में अलग अलग हमारी ये जो है मियानी हमने जोड़ ली है। ये एक पल्ले में हमारी हो गई मियानी और ये हो गई दूसरे पल्ले की। अब इसको जो है हम इस तरीके से, आपको पॉकेट लगाना है आप पॉकेट लगा लीजिए। पॉकेट की वीडियो मेरी जा चुकी है कि पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं, तो मुझे इसमें लगाना है। मैं उसको लगा लूँ और उसके बाद आपको दिखा रही हूँ कि आगे इस पैंट को कैसे हम सिलेंगे। तो देखिए जेब हमने लगा ली है। ये देखिए कपड़ा कम पड़ रहा था और जेब हमने ये लगा के तैयार कर दी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक तरफ हमने जोड़ भी लिया क्योंकि जेब लगाई है। अब यहाँ पे जो हमारा ये पूरा है वेस्ट वाला पार्ट है कमर वाला, उसको जो है हम नाप लेते हैं। और नापने के बाद आपको कपड़ा खींचना बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से टेप को रखते हुए हम पूरा चारों तरफ से नाप लेंगे। और नापने के बाद इसको जो है हम 5 इंच का कपड़ा जो है चौड़ाई में काट लेंगे और लंबाई जितना हमारा वेस्ट के आएगी उतनी ले लेंगे। चलिए इतना काम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पट्टी मैंने काट ली है जितनी हमारी ये लंबाई आई थी। लंबाई हमारी पूरी आई थी, गोलाई कमर की जो थी वो आई है 49। तो यहाँ पे मैंने 51 इंच का कपड़ा ले लिया, क्योंकि आप 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब पेटीकोट में जिस तरीके से हम नेफा लगाते हैं सेम इसको हम उसी तरीके से लगाएंगे। इसमें कपड़ा बहुत कम था तो इसीलिए देखिए यहाँ कपड़े में जोड़ आया। और जिस कपड़े की मैंने जेब बनाई है मैं इसी कपड़े का यहाँ पे बेल्ट बनाऊंगी, क्योंकि बेल्ट हमारी ऊपर रहेगी इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस कपड़े को मैंने नीचे की साइड रखा है, यानी उल्टी तरफ मैंने इस कपड़े को रखा है और पलट के इस कपड़े को हम ऊपर लाएंगे। और जितनी हमारी ये चौड़ी हम लगाएंगे इलास्टिक उसी हिसाब से हमने कपड़ा लिया है। आप अपना देख लीजिएगा कि आपको किस हिसाब से आपकी इलास्टिक है, 1 इंच की है कि 1.5 इंच की है। तो मेरी यहाँ जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच की है, इसीलिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो 5 इंच। ये जो चौड़ाई है इस कपड़े की ये है 5 इंच की। और लंबाई आपकी जो भी आए, मेरी आई है 49 और आपकी जो भी आए आप उस हिसाब से कपड़ा ले लीजिएगा। और सेम तरीका यही होगा, नाप अलग हो सकता है लेकिन तरीका सेम होगा। अब इसी तरीके से पूरा हम इसको सिल लेंगे।
अब देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया। इस पूरी पट्टी को सिलने के बाद अगर आप चाहिए तो यहाँ पे एक दाब की भी सिलाई लगा लीजिए। और सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ दाब की सिलाई, और इस तरीके से आप यहाँ पे मोड़ते हुए जितनी आपकी इलास्टिक है कि आपकी इलास्टिक इसमें आ जाएगी। इस यहाँ से जैसे हम नेफ़ा बनाते हैं सेम उसी तरीके से है। आसान भाषा में इसको पैंट का नेफ़ा बनाना भी आप कह सकते हैं। और इस तरीके से मोड़ते हुए आराम से इस यहाँ पे पूरी जो है हम सिलाई लगा लेते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे पड़ जाएगी इलास्टिक इस जगह पे। तो चलिए इतना काम भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ देखिए इसको हमने सिल के तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे, और निकालने के बाद अब हम यहाँ पे लास्टिक डाल लेंगे। लास्टिक किस हिसाब से डालेंगे, जितनी आपकी कमर है उससे 4 से 5 इंच आप कर दीजिए। जितने लास्टिक होगी उसको आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे लास्टिक तो हम बाद में डालेंगे, पहले यहाँ पे इस तरीके से हम साइड में पूरा सिलते हुए और नीचे तक आ जाते हैं। और इसमें बनेगा साइड स्लिट, तो वो कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसको सिल लेते हैं पूरा नीचे तक। तो आपकी जितनी भी लंबाई है पैंट की आप वहाँ पे निशान लगा लीजिए। जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है उस जगह पे आप निशान लगा लीजिए। मेरी लंबाई यहाँ पे आ रही है तो मैंने देखिए यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब आप ये हमारा फाइनल निशान है जहाँ तक हमारी लंबाई रहेगी पैंट की। अब इसके बाद जितना आपको कट लगाना है, ठीक है, जितना आपको कट लगाना है, तो मुझे यहाँ पे जो कट लगाना है वो लगाना है 3 इंच का। ये मैं यहाँ पे 3 इंच का कट लगाऊंगी, और यहाँ पे एक लंबाई के ऊपर जितनी आपकी लंबाई है उससे ऊपर मैंने 3 इंच का कट लगाया है। आपको जितना भी लगाना हो, 2 इंच का, 2.5 इंच का, क्योंकि 2 इंच से कम का कट नहीं होता है। 2 इंच 2.5 इंच मैंने यहाँ 3 इंच का कट लगाऊंगी। तो जितना आपको कट लगाना है उससे आधा इंच आप नीचे फोल्डिंग में ले लीजिए। यहाँ पे मेरा जो ये निशान मैंने लगाया है वो 3 इंच पे लगाया है, और ये जो हमारा कपड़ा यहाँ नीचे बच रहा है वो बच रहा है 3.5 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ फोल्डिंग में जाएगा और इसके बाद ये कपड़ा हमारा यहाँ पे इसको कवर करेगा। तो जितना आपको कट लगाना है उससे आप आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लेंगे। आपको अगर 2 इंच का कट लगाना है तो आप नीचे का फोल्डिंग का कपड़ा 2.5 इंच का लेंगे। 3 इंच का लगाना है 3.5 इंच का लेंगे। 2.5 इंच का कट लगाना है तो आप 3 इंच का लेंगे। जितना भी कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि जितना आपको कट चाहिए, स्लिट चाहिए पैंट में, उससे 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा नीचे फोल्डिंग में कपड़ा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब जो हम इसकी सिलाई करेंगे, यहाँ पैंट में जो हम साइड सिलाई करते हैं, तो उस सिलाई को हम यहाँ पे जहाँ तक हमने कट रखना है, ये हमने कट रखना है। और ये जो हमारी डिस्टेंस होनी चाहिए, कपड़ा जो हम लेके सिल रहे हैं, ये वाला कपड़े का निशान वो हमारा होना चाहिए कम से कम आधा इंच का मार्जिन लेके हमको सिलना है। ये इतना हमने सिल लिया। अब यहाँ सिलने के बाद, इतना सिलने के बाद ये जो हमने निशान लगाया है अपनी लेंथ का, इस निशान को हम यहाँ पे भी इधर भी लगा देंगे। वहाँ से हम, ये देखिए हमारी उल्टी साइड है, अब हम सीधी साइड की तरफ आ जाते हैं और यहाँ तक ये देखिए आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, जूम करके दिखा रही हूँ। अब ये जो आधा, यहाँ तक हमारा निशान लग गया। ये अब आधा इंच जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करके और आधे इंच की सिलाई लेते हुए हम एकदम यहाँ तक, जो हमारी कॉर्नर में सिलाई, यहीं तक हमने सिला है इसको, और इतना हमारा ओपन था, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे भी इसकी सिलाई को कर दे रहे हैं। ये मार्जिन भी हमारे आधे इंच पे हम सिलाई करेंगे।
तभी आपकी फिनिशिंग आएगी। और इसको कहाँ तक सिलना है, जहाँ तक हम यहाँ पे सिलाई को लाए थे। इसको फिर चले जाते हैं नीचे। फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है साइड स्लिट पैंट में बनाने का। ये एक तरफ का हो गया। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से कर दे रहे हैं बाहर की तरफ। अभी ये हमारा जो है वो सीधी साइड से ही हम सिल रहे हैं, और सेम जैसे हमने इसको बनाया है, इस कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ देंगे आधा इंच तक, और वहीं तक सिलेंगे जहाँ तक कि हमको ये सिलाई लगानी है। ये एकदम वहीं तक सिलेंगे, इसके ऊपर नहीं लाएंगे। जहाँ पे हमने सिलाई अपनी लगाया रखी थी, जब हम दोनों पल्ले को जोड़ते हुए लाए थे, वहीं तक इसकी सिलाई हमको लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये है हमारा अभी सीधी साइड, ये सीधी साइड है। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से, ये कॉर्नर को निकालते हुए। किसी भी नुकीली चीज़ से आप कॉर्नर को निकाल लीजिए। मेरा देखिए यहाँ कॉर्नर निकल गया है। इसको भी पलट लेंगे हम, तो ये सारा कपड़ा सूट हमारा अंदर चला जाएगा। इसका भी कॉर्नर देखिए हमारा निकल गया, और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये साइड स्लिट देखिए बन के तैयार हो गया है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ ये इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं उल्टी तरफ। ये हमारी सीधी साइड है, तो है ना बहुत ही आसान तरीका। अब हम यहाँ आ जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। देखिए 3.5 इंच पे ही हमारा कपड़ा ये फोल्ड है। आप चाहिए तो यहाँ पिन लगा लीजिए, जिससे कि आपकी पैंट छोटी बड़ी ना हो। यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि फोल्डिंग का कपड़ा हमने 3.5 इंच का लिया है। थोड़ा सा और लेना है, ये हो गया। और यहाँ पे भी हम पिन लगा लेते हैं। अब इसके बाद आधा इंच का जो मार्जिन हमने अंदर जैसे मोड़ा था, ये चीज़ मोड़ा था ना अंदर हमारा, ये इसको यहाँ से मोड़ते हुए, और हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच का कपड़ा हम यहाँ पे भी फोल्ड करेंगे। फिर हम आधा इंच यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से देखिए उल्टी साइड हमने इस कपड़े को भी फोल्ड कर दिया है। अब इस पिन को निकाल के, और मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी स्लिट आगे और पीछे बनी है। देखिए ये हमारी बन के अंदर भी कोई सूता नहीं दिख रहा है, कोई भी कपड़ा बाहर नहीं है। ये हमारी उल्टी साइड है, और ये जो साइड है वो हमारी है सीधी साइड। आप यहाँ पे चाहें तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई बटन लगाना है तो इस तरीके से यहाँ पे बटन लगा दीजिए। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये कोई भी कपड़ा कहीं से नहीं दिख रहा है, और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी ये साइड कट जो है वो बन के तैयार हो गया है। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पोटली वगैरह भी बना सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसी तरीके के अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। देखिए दोनों स्लिट हमारी ये बन के तैयार हो गई है, ये वाली भी और ये वाली भी। देखिए दोनों स्लिट हमने बना ली है। अब हम यहाँ पे कॉर्नर से, यहाँ से जितना आपको मोहरी आपने रखी है ये उतना ही आएगा, और इसको लेते हुए हम पूरी क्रॉस तक पूरी सिलाई लगा देते हैं। एक पैर से लेके दूसरे पैर तक हम पूरी सिलाई लगा देंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमने लास्टिक पूरी डाल ली है। अब इसको सिल के पैक कर देते हैं, और लास्टिक पे कैसे सिलाई चलेगी वो उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप कहीं सिलाई चला दीजिए। अब ये लास्टिक जो हमारी है ये तो इक्वल नहीं, हम इसको खींच के इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए चारों तरफ से लास्टिक हमारी इक्वल हो गई है। अब यहाँ पे हम इसको
सुई को नीचे करके और इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे और पीछे भी इलास्टिक को खींचेंगे, नहीं तो सुई टूट जाएगी। पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई चला देते हैं। इस तरीके देखिए हमारी इलास्टिक चारों तरफ से लग गई है और ये अलग कलर होने की वजह से ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रही होगी। अब इसमें हम कर लेंगे इंटरलॉक और ये पैंट हमारी खूबसूरत सी बनके तैयार हो गई है। रुकिए मैं आपको इसका फुल लुक दिखा रही हूँ बिछा के। हमारे पैंट का फाइनल लुक और ये है मियानी वाली पैंट हमारी। तो देखिए कोई फ़र्क देखने में नहीं लग रहा है कि मियानी लगी है या किस तरीके से है। देखिए ऊपर नीचे जो हमारा पार्ट आता है ये है फ्रंट और ये है बैक। बैक का ऊपर चढ़ा हुआ होता है जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था और जितनी मोहरी चाहिए आप वो ले लीजिए, साइड स्लिट दोनों में। तो ये हो गया हमारे पैंट का फाइनल लुक। तो बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी और इस तरीके की पैंट बना के आप भी पहन सकते हैं। थैंक यू।